तो फैलता दिखाई दे रहा है। कहीं इजराइल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर दिखाई दे रहा है, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजराइल स्ट्राइक की खबर भी सामने आ रही है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। इस बीच इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। यह जंग अब 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है और लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्ग पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया और अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। जंग की यह 12 तस्वीरें जंग के हालिया हालात बयां कर रही हैं। महायुद्ध के 16वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए वो कभी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के लिए नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी है। ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाका तबाह कर दिया और अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. पश्चिम एशिया में इस समय बारूदी बारिश हो रही है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी हो रही है। तो ईरान के पलटवार से भी धुआं धुआं हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ खंडहर और मलबा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान सीज फायर के लिए तैयार। जंग के इस मंजर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में जो दावा किया, उससे तेहरान से मॉस्को तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी किसी भी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, ट्रंप ने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया है। कहा कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं? हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके जैसे देशों को
अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कह दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ये सभी देश अपने जंगी जहाज हॉर्मुज़ भेजें ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की कड़ी निगरानी करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में इस जंग की शुरुआत ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम संवर्धन को बंद करे और अपनी मिसाइल कैपेसिटी को घटाए। लेकिन जब ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में इस जंग को शुरू करने के लिए अमेरिका कई दिनों से तैयारी में जुटा था। ईरान के पास समंदर में उसके धाकड़ युद्धपोत तैनात हो गए थे, उसके घातक B-2 बॉम्बर भी तैनात हो गए थे। लेकिन जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया तो अमेरिकी सेना को यह लग गया कि इस जंग में फौरन जीत पाना भी उतना आसान नहीं है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि ईरान अपने संभावित समझौते में परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाए, तभी उससे कोई बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन शर्तों पर समझौते के लिए तैयार होगा।